नमस्कार मित्रों। एक कहावत है, उसी बच्चे को दूध मिलता है जो बच्चा रोता है। अगर जो बच्चा शांत है, चुपचाप सोया हुआ है, उसे माँ के द्वारा दूध नहीं दिया जाता है। प्रशासन हमारी माँ की तरह है जो हमारा हर समय ख्याल रखती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जो हमारी समस्या है, जो कर्मचारियों की समस्या है, उसे भूल जाती है। भूलने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कई बार वो भूल जाती है, तो उन्हें याद दिलाना पड़ता है, या हम ये कहें कि रो कर उन्हें बताना पड़ता है कि हमारी ये समस्या है और इसका समाधान चाहिए। और इसके लिए रेलवे प्रशासन ने बहुत सारे पोर्टल, बहुत सारे चार्टर जारी किए हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसका फ़ायदा उठाएं। जैसे कर्मचारियों के लिए रेलवे बोर्ड ने एम्प्लॉय चार्टर बनाया है, और इसमें किसी भी काम के लिए दिनों का निर्धारण किया गया है। जैसे अगर कोई उसकी समस्या है, कोई पे फिक्सेशन से संबंधित कोई समस्या है, उसकी सीनियरिटी संबंधित समस्या है, उसे एनओसी चाहिए, अपने सर्विस रिकॉर्ड में कुछ एंट्री करवाना है, अथवा उसे देखना है, अथवा अनुकंपा के आधार पर उन्हें नौकरी चाहिए, तो सबके लिए एक दिनों का निर्धारण किया गया। और उस जो टारगेट टाइम है, उस टारगेट टाइम के अंदर उसे पूरा करना जरूरी है। जब से एचआरएमएस आया है, तब से रेलवे प्रशासन ने एचआरएमएस में भी ग्रीवांस के लिए एक कॉलम बन दिया है, और एचआरएमएस के माध्यम से भी आप अपना जो समस्या है उसे प्रशासन के सामने ला सकते हैं। तो आज हम लोग उस एम्प्लॉय चार्टर को देखेंगे, तथा साथ में ये भी देखेंगे कि एचआरएमएस के माध्यम से अपनी समस्या को कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। मित्रों, मैं आनंद राज हूँ। अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। अगर इन्फॉर्मेशन आपके काम का है, आपके दोस्तों को इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसे फॉरवर्ड करें, लाइक करें। आइए मित्रों, तो देखते हैं हम लोग एम्प्लॉय चार्टर क्या है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ग्रीवांस को एचआरएमएस के माध्यम से कैसे रजिस्टर्ड करें। एम्प्लॉय चार्टर है जो रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और इसमें जो हमारा ग्रीवांस है, जो हमारी समस्याएं हैं, उसके लिए दिनों का निर्धारण किया गया है कि कितने दिनों के अंदर कौन सा ग्रीवांस या कौन सा काम किया जाना है। जिसमें अगर सिंगल विंडो सेल में जो भी ग्रीवांस प्राप्त होते हैं, या सीपी ग्राम होता है, या निवारण होता है, या जैसे जो भी पोर्टल हैं, चूँकि उस समय एचआरएमएस चालू नहीं था, इसलिए इसमें एचआरएमएस नहीं दिया गया है। जबकि एचआरएमएस के लिए भी 30 दिनों का ही समय निर्धारित किया गया है। तो जो भी आपका ग्रीवांस है, चाहे वो आपका सीनियरिटी के से संबंधित हो, एमएससीपी हो, या प्रमोशन हो, जो भी है, तो उसके लिए 30 कार्य दिवस इसका निर्धारण किया गया है। 30 दिनों के अंदर ये सारे का सारा जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाना जरूरी है। इसी प्रकार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, निपटारा राशि का भुगतान, सबके लिए जो है वो दिनों का निर्धारण किया गया है। आपसी स्थानांतरण सहित स्वयं अनुरोध स्थानांतरण के लिए आपत्ति प्रमाण पत्र जो 6 नंबर में है, उसमें दिया गया है कि आवेदन प्राप्ति होने के 15 दिनों के कार्य दिवस के भीतर निपटारा किया जाएगा। मामले को या तो अग्रेसित किया जाएगा अथवा उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। मतलब जो भी ट्रांसफ़र से संबंधित जो भी ग्रीवांस है, उसका निपटारा 15 दिनों के अंदर किया जाना है। इसी प्रकार और जो भी डिटेल्स दिए गए हैं, अगर कोई एनओसी चाहता है, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या पासपोर्ट हो, या जो भी एनओसी चाहिए, उसके लिए एनओसी के लिए विजिलेंस क्लियरेंस की आवश्यकता है, तो 30 दिनों का टाइम दिया गया है, अन्यथा 14 दिनों का टाइम दिया गया है। मतलब 14 दिनों के अंदर एनओसी उसे दे देना है। ये सारा डिटेल्स है जिससे हम लोग अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। बहुत से कर्मचारियों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र उसे फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है। कुछ कर्मचारी हैं जिनका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र उसे फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है। इवन जो कर्मचारी हैं जिनका स्पाउस ग्राउंड अथवा फिजिकल हैंडीकैप्ड होने के बावजूद उनका एचआरएमएस के माध्यम से ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है, तो उन सारे कर्मचारियों से अनुरोध है कि वो अपनी जो समस्याएं हैं उसे एचआरएमएस के माध्यम से रजिस्टर्ड करें, ताकि उस पर रेलवे प्रशासन का ध्यान जाए और आपका काम आसानी से हो सके। साथ में उन कर्मचारियों से भी अनुरोध है जिनका एमएससीपी बहुत दिनों से ड्यू है,
वे भी HRMS के माध्यम से अपना ग्रीवांस रजिस्टर्ड करें, ताकि उनका नाम भी MSCP के लिस्ट में आ सके और उन्हें भी उसका बेनिफिट मिल सके। अगर कर्मचारी का टाइम पे प्रमोशन नहीं हो रहा है तो वो भी अपनी समस्याओं को HRMS के माध्यम से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि HRMS के माध्यम से कैसे कोई भी कंप्लेन को रजिस्टर्ड किया जाता है। सबसे पहले हम लोग अपना HRMS खोलेंगे और इसमें हम लोग ग्रीवांस में जाएंगे। ग्रीवांस में रजिस्टर्ड ग्रीवांस, ये ऑप्शन सबसे ऊपर में ही है। हमें रजिस्टर्ड ग्रीवांस खोलने के बाद पूरा डिटेल, एम्प्लॉय का जो भी डिटेल है वो सब मिलेगा। और इसमें ग्रीवांस टाइप नीचे जो भरना है, उसमें ग्रीवांस टाइप सबसे जिसे हम लोग को भरना है। तो ग्रीवांस टाइप में जब क्लिक करते हैं तो बहुत सारे फीचर्स सामने आते हैं, जिसमें पेंशन है, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग है, प्रमोशन और सीनियरिटी है, मिसबिहेव और हरासमेंट है और अदर्स हैं। तो ये सभी है। ये जिस विषय पे हमारी शिकायत है हम लोग ये शिकायत रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग संबंध में अगर हमें शिकायत है तो हम इसे क्लिक करेंगे। सब टाइप जब पूछ रहा है, सब टाइप में हम देख रहे हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र और रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में हमें शिकायत है तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र को क्लिक करेंगे और फिर डिटेल्स यहाँ भरेंगे। इस डिटेल्स में पूरा देंगे कि हमारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र हम कितने तारीख को रजिस्टर्ड किया और वो किसके पास कितने दिनों के लिए पेंडिंग है, ये डिटेल भरते हुए। और यहाँ जो पेपर्स अगर अपलोड करना है, ये अपलोड करने का भी दिया है। तो इसमें अगर हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो हम यहाँ उसे अपलोड कर सकते हैं। ये दोनों फाइल अपलोड कर देंगे और इसमें सबमिट कर देना है। इसमें आपको किसी का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सबमिट करिएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो आपके ग्रुप क्लर्क हैं उनके पास चला जाएगा और उन्हें 30 दिन के अंदर इसका जवाब देना ज़रूरी है। और इस तरह 30 दिन के अंदर हमें उस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगा और हमें उसका जो रिप्लाई वो हमें मिल सकता है। इसमें एप्लीकेशन विड्रॉल करने का भी ऑप्शन है या रीसेट करने का ऑप्शन है। तो हमें ग्रीवांस अगर हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो विड्रॉल करने की आवश्यकता रहेगी नहीं। तो हमारा ग्रीवांस है, जब कार्रवाई हो जाती है तो वहाँ से हमें उसका रिप्लाई है वो हमें HRMS के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। हमारा MSCP ड्यू है तो हम MSCP क्लिक करेंगे। सब टाइप में डिले इन MSCP हम अगर ये दे सकते हैं और यहाँ में डिटेल लिखना पड़ेगा कि हमारा MSCP कब ड्यू था, लास्ट प्रमोशन हमें कब मिला था और MSCP कब ड्यू हो रहा है, और डिटेल जो भी आपके पास है वो सब डिटेल दे करके। और हमें अगर कुछ पेपर्स सबमिट करने की आवश्यकता है, लास्ट प्रमोशन ऑर्डर, आपका एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे उसे अपलोड कर सकते हैं और इसे सबमिट करना है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो हमसे वो ये पूछेगा कि क्या हम श्योर हैं इस ग्रीवांस के प्रति, श्योर हैं, तो हमें इसे यस दबा के सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार ये ग्रीवांस, जैसा कि मैं बताया, ऑटोमेटिकली जो हमारा ग्रुप क्लर्क है उनके पास चला जाएगा और वो उन्हें 30 दिनों के अंदर इस पर कोई ना कोई एक्शन लेकर के हमें रिप्लाई देना पड़ेगा। उसी प्रकार प्रमोशन और सीनियरिटी से संबंधित कोई अगर ग्रीवांस है तो हम प्रमोशन सीनियरिटी को क्लिक कर सकते हैं। अगर हमारा हरासमेंट अथवा मेरे साथ मिसबिहेव हो रहा है तो हम इसे भी क्लिक कर सकते हैं। अदर के बारे में, इसके अलावे अगर कोई भी दूसरा ग्रीवांस है तो हम अदर में जा कर के क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ऑप्शन अदर ही है। यहाँ पे हमें जो डिटेल्स है वो पूरा डिटेल भरना पड़ेगा और फिर हमें सबमिट करना पड़ेगा। और इस प्रकार हम अपना कोई भी ग्रीवांस HRMS के माध्यम से रजिस्टर्ड कर सकते हैं और प्रशासन को 30 दिनों के अंदर हमें उसका रिप्लाई देना रहता है और वो रिप्लाई हमें मिल जाता है। मित्रों, तो ये एम्प्लॉय चार्टर जो है वो अपने टेलीग्राम, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे जो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन है उनके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सारे CG डिपार्टमेंट के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। गुड्स कार्ड के क्वेश्चन दिए हुए हैं और बहुत सारा चीज़ जो आपके काम का है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।